साधु एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था परमानंद। परमानंद ने उस साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन परमानंद ने साधु को उपहार देकर विदा किया। वह साधु परमानंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, परमानंद को हमेशा खुश रखना और वो हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर परमानंद हंसने लगा और साधु से परमानंद बोला, हे साधु, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर साधु परमानंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर साधु परमानंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। परमानंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह साधु परमानंद से मिलने के लिए वहां चला गया। परमानंद ने उस अभाव में ही उस साधु का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूख रोटी थी वो खाने के लिए साधु को दे दिया। जब साधु वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और साधु कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो परमानंद फिर हंसा और कहने लगाया, अरे साधु, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर साधु सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही साधु हूँ, लेकिन सच्चा साधु तो तुम हो परमानंद। कुछ साल बाद साधु फिर से यात्रा पर निकला और परमानंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। परमानंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ परमानंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद परमानंद को दे दी। साधु बहुत खुश हो गया और परमानंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर परमानंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, साधु, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। साधु ने फिर परमानंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो परमानंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शांति, वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। साधु ने परमानंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर साधु जब उस गांव से गुजरा तो परमानंद का महल तो है, लेकिन उसमें परमानंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। परमानंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह साधु मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजों हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि
जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी।